हेलो फ्रेंड्स, टू आईटी सरकारी में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला आपका इस जीएस के सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों का टॉपिक है भारत का भूगोल, है ना। इसमें हम लोग बंदरगाह पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बेटा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग अलग डिफाइन कर दिया था कि पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक आता है और पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक जाता है। पश्चिमी घाट हमारा गुजरात से लेकर तमिलनाडु और पूर्वी घाट तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह निकल जाता है ऊपर से। ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों का सेशन है कि उसी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कौन कौन से बंदरगाह है। ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट लिखो। हेडिंग कर बेटा पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह, पूर्वी तट के बंदरगाह। ठीक है, भारत के देखो हमने बताया था ना, ये भारत का थोड़ा मैप था, पूर्वी तट। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पूर्वी तट और ये बेटा हो गया पश्चिमी तट। ठीक है, तो ये वाले बंदरगाह हम लोग यहां से पढ़ेंगे। और पूर्वी तट और पश्चिमी तट कहां मिलते हैं आपस में? तमिलनाडु में। कौन सी पहाड़ियों में? नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो पूर्वी तट के बंदरगाह आप लिखो पारादीप। पारादीप कहां है? ये उड़ीसा। पारादीप कहां है? उड़ीसा। ठीक है बेटा। इसके बाद लिखो कोलकाता। कोलकाता कहां बेटा? पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहां बेटा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसका लिखो विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहां है बेटा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद लिखो बेटा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहां है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद लिखो चेन्नई। कहां बेटा? ये तमिलनाडु। चेन्नई ये कहां बेटा? तमिलनाडु। इसके बाद लिखो बेटा तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया। इसके बाद एन्नोर हो गया, कहां बेटा? तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य बेटा? तमिलनाडु में। कौन कौन से? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। सीधा सीधा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाएगा कि एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है? एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि पूर्वी घाट के बंदरगाह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बाकी पश्चिमी के लगा देगा और पूर्वी के लगा देगा। तो पूर्वी तक के सारे बंदरगाह आपको याद रखने हैं। पारादीप, एन्नोर कहां है? पारादीप उड़ीसा में है, एन्नोर तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। चेन्नई तो पता ही होगा तमिलनाडु। ठीक है, तूतीकोरिन और एन्नोर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, या तो क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तूतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई और पारादीप। तो पारादीप। ठीक है, कैसे भी वो ऑप्शन दे दे, ठीक है, आपको तैयार रहना है। इसलिए पूर्वी घाट तट के जितने भी बंदरगाह है, पारादीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई, ये याद रखने हैं। मेन आपको याद रखना है पारादीप, तूतीकोरिन और एन्नोर। बाकी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आपको पता है, लेकिन ये याद रखना है कलकत्ता, विशाखापत्तनम, चेन्नई पूर्वी तट पे है, पूर्वी तट पे है। ठीक है, अब यहीं से लिखो हेडिंग पश्चिमी तट के बंदरगाह। प्रॉब्लम क्रिएट शुरू अब होगी। पश्चिमी तट के बंदरगाह, हम इसको रफ नहीं करेंगे अभी। पश्चिमी तट के बंदरगाह, ये बेटा पूर्वी हो गया आपका और ये पश्चिमी हो गया। पश्चिमी तट के बंदरगाह में लिखो कांडला। कांडला का बेटा? गुजरात। कांडला गुजरात। इसके बाद लिखो मार्मू गोवा। मार्मा गोवा, ये कहां पड़ेगा? मार्मा गोवा मतलब गोवा। ठीक है, इसके बाद मंगलुरु।
मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। मंगलुरु कहाँ बेटा? कर्नाटक। ठीक है, मंगलुरु के बाद आपका आता है, ठीक है, कांडला, मार्मागोवा और मंगलुरु। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका पश्चिमी तट में आता है मुंबई, कोच्चि और नाहवा शेवा। मुंबई, कोच्चि और नाहवा शेवा। मुंबई कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में। नाहवा शेवा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कोच्चि कहाँ है? केरल। कोच्चि कहाँ है बेटा? केरल में। ठीक है, तो पश्चिमी जो घाट तट के बंदरगाह है वो कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, मंगलुरु, कोच्चि और नाहवा शेवा। ठीक है, अब देखो ये पश्चिमी घाट तट के हैं, ये पूर्वी तट के हैं। ठीक है, वो पश्चिमी, ये पूर्वी। अब देखो यहां से प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि बेटा आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से पूर्वी पश्चिम में कौन है। 3 ऑप्शन इसके दे देगा, 1 ऑप्शन वो डाल देगा, या 3 ऑप्शन उसके डाल देगा, 1 ऑप्शन इसका डाल देगा। ठीक है, या तो रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से भिन्न कौन है, तो 3 ये डाल देगा, 1 ये डाल देगा, या तो 3 ये डाल देगा, 1 ये डाल देगा। तो ऐसे आपको ठीक है सॉल्व करना है। इसलिए बेटा ये जितने भी बंदरगाह हैं आपके, जितने भी बंदरगाह, सबको याद करना है। अब सबको नहीं याद करना है, देखो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद है। मारमा गोवा, नाम ही से गोवा लग रहा है। ठीक है, मंगलुरु याद करना पड़ेगा, कांडला भी याद गुजरात में है, एकमात्र ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है बेटा, नाहवा शेवा महाराष्ट्र में। तो बेटा आपको इसमें थोड़ा बहुत याद है। कोच्चि केरल याद होगा, कोच्चि कहाँ भाई? केरल में है, सबसे दक्षिण में। ठीक है, मंगलुरु, मार्मागोवा और नाहवा शेवा, 3 इसमें याद कर लेना बेटा। और एन्नोर, तूतीकोरिन और पारादीप, 3 इसमें याद कर लेना है। बाकी तो फेमस ही है भाई, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। बस याद ये करना है कि कोलकाता पूर्वी भाग में है, पश्चिमी मत डाल देना उसको। ठीक है, तो आपका पूर्वी से आप याद कर लेना, उड़ीसा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, पश्चिमी में गुजरात, गोवा, कर्नाटक, मंगलुरु, महाराष्ट्र। टोटल है कितने बंदरगाह है बेटा? टोटल भारत टोटल बेटा 111। 111। हाँ 111। ठीक बेटा, 111। जलप्रपात इतने नहीं, जलप्रपात कम है, जलप्रपात इतने ही है 111 जलप्रपात। NW वाटरवे, वो तो वाटरवे बेटा। ठीक है, वाटरवे। अब देखो, हाँ तो ये हो गए, समझ में आ गए। अब इसी में देखो क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। और कहीं कोई है? कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बंदरगाह है तमिलनाडु में, और सबसे मतलब दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई, पूर्वी तट और पश्चिम तट। इसको कल हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था कि कैसे क्या है, कहां से कहां तक, कहां मालाबार तक कहां है ना, कोंकण तक कहां है। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब हेडिंग करो जलप्रपात। जलप्रपात या जल अंतराल। जल अंतराल, जल अंतराल, यहां से भी एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। जल अंतराल, जल अंतराल का मतलब क्या होता है? पुल। ठीक है, जैसे पुल है तो इधर से इधर आ सकते हो, तो दोनों के बीच जल का अंतर है। जल अंतराल का मतलब जल का अंतर। जैसे एक ये एरिया है और ये एक एरिया है, इसके बीच में ये नदी बह रही है, तो इनके बीच में अंतर क्या है? नदी तो है, जल, और इसके बीच में आप एक ब्रिज बना दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया जल अंतराल, आपका खत्म हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन देखो आता है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री। ठीक है बेटा? हाँ आप लिख लो, सब बस समझा रहे हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। देखो बेटा, चैनल का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, जिसको ना पुल बोलते हैं, ब्रिज।
ब्रिज, जब बेटा ब्रिज बहुत बड़ा आकार ले लेता है तो उसको लोग चैनल बोल देते हैं, ठीक है, चैनल। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, इसका मतलब ये है कि किन रास्तों को जोड़ रहा है, किन रास्तों, तो लोग बोलते हैं पुलिया, पुल, है ना। और वैसे ही और थोड़ा बड़ा ब्रॉड आकार इसका हो जाता है, चैनल उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, मालदीव मिनिकाय, मालदीव मिनिकाय, ठीक है। 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकाय, मालदीव मिनिकाय, लक्षद्वीप मिनिकाय और अंडमान और कार निकोबार, अंडमान और कार निकोबार। ये लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, अमीनी, अमीनी द्वीप से कन्नानोर द्वीप, अमीनी द्वीप से कन्नानोर द्वीप, ठीक है बेटा, अमीनी द्वीप से कन्नानोर द्वीप, ठीक है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकाय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकाय, 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार, 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, अमीनी द्वीप से कन्नानोर द्वीप, ठीक है, अमीनी द्वीप से कन्नानोर द्वीप, ठीक है, अमीनी द्वीप से कन्नानोर द्वीप। इतना समझ में आएगा? अब आगे लिखो, देखो 16 डिग्री, 16 डिग्री गोवा को 2 भागों में बांटती है, 16 डिग्री नहीं, गोवा से निकलती बेटा, 16 डिग्री गोवा से निकलती है, गोवा से निकलती है वह पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। 16 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री और 16 डिग्री। 16 डिग्री कहां से निकलती बेटा, गोवा से, ठीक है। और ये किसको 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत, ठीक है। तो ये आपके डिग्री वाले क्वेश्चन हो गए, 8, 9, 10, 11, 16, ठीक है बेटा। 8 डिग्री किसके बीच में है, रिपीट करो एक बार, रिवाइज करो, मालदीव मिनिकाय, फिर 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकाय, 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार, 11 डिग्री लक्षद्वीप। देखो 11 डिग्री और 16 डिग्री, 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है और 16 डिग्री पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। अब इसी में 2 क्वेश्चन और है, लिखो पाक जल संधि, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, दोनों ही किसके बीच में, भारत श्रीलंका के, दोनों ही भारत श्रीलंका के बीच में। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों ही भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, पाक जल संधि किसके बीच में है, भारत श्रीलंका, और मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका, ठीक है। ये समझ में आ गया। इधर 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री और 16 डिग्री, ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लो, 8 डिग्री है मालदीव मिनिकाय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकाय, 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार, 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, 16 डिग्री सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटता है, जो किस राज्य से होकर जाती है, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां समान सिविल संहिता लागू है, गोवा, ठीक है, यूसीसी। इसके बाद बेटा आता है डंकन पास,
डंकन पास। कभी श्रीलंका किस आकार का है? हाँ बेटा, श्रीलंका किस आकार का बना है? देश मतलब श्रीलंका यार ये है त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज नहीं है, ऐसे कुछ टंगा है नीचे। आकार देखोगे तो गोलाकार कह सकते हो, या ऑप्शन में डिपेंड करता है बेटा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कैसा है। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। देखो नीचे अगर भारत का मैप देखोगे तो ये नीचे डब्बा ऐसा टंगा है, देखा है, डब्बा ऐसा टंगा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। डंकन पास, डंकन पास किसके बीच में है? लिखो बेटा, दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान से उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान से उत्तरी अंडमान, ठीक है बेटा। ये डंकन पास हो गया। इसके वाले को कोको, कोको जल संधि, ठीक है बेटा। कोको जल संधि किसके बीच में है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान, म्यांमार और उत्तरी अंडमान, म्यांमार और उत्तरी अंडमान। इसके बाद बेटा लक्षद्वीप सागर, इसके बाद बेटा लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर है लक्षद्वीप और मालाबार के बीच में, लक्षद्वीप और मालाबार के बीच, ठीक है। इसके बाद ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल आपका बेटा इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से जुड़ा है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से जुड़ा है, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन और हो गए, ठीक है। डंकन पास, कोको, लक्षद्वीप सागर और ग्रैंड चैनल, ठीक है। ग्रैंड चैनल किससे जुड़ता है? इंडोनेशिया और निकोबार। याद रखना कोको द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार और अंडमान के बीच में है, ठीक है। म्यांमार और अंडमान के बीच में है, और यही कोको द्वीप वो है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, ठीक है। चाइना ने इस पे बहुत कब्जा जमा रखा है, ठीक है, कोको द्वीप पे। और यहीं से वो जो भारत का जो नेवी का पूरा सिस्टम है, नेविगेशन है, नेवी का, इंडियन नेवी का, वो पूरा देखता है, ठीक है। यहीं से कंट्रोल करता है वो, जितना भी वगैरह सब सर्विलांस वगैरह है, सब कोको द्वीप इसने लगा रखा है चाइना ने। तो कोको द्वीप कहां है? म्यांमार में, ठीक है। और कोको जल संधि किसको अलग करती है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान को। देखो इसमें ऑप्शन घुमाने वाले आएंगे, जब सामने ऑप्शन आते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा। देखो कोको द्वीप किसको अलग करता है? म्यांमार को उत्तरी अंडमान, म्यांमार को दक्षिणी अंडमान, म्यांमार को पूर्वी अंडमान, या म्यांमार को पश्चिमी अंडमान। अगर ऐसे ऑप्शन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बेटा याद पूरा करना, म्यांमार को उत्तरी अंडमान से, ठीक है, म्यांमार को उत्तरी अंडमान से। तो ये आपके सारे पासेस हो गए, ठीक है। इससे काफी क्वेश्चन का पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, 8, 9, 10, 11 और 16 से, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। अगर वहां छूटेगा तो डंकन पूछ लेगा, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन यही पूछता है। अब देखो यहां लिखो, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, सैंडल पीक नंबर 1 सैंडल पीक, नंबर 2 डियावोली है, डियो वाली बेटा, सैंडल पीक और डियो वाली, सैंडल पीक और डियो वाली, हाँ सैंडल पीक और डियो वाली है, ठीक है। सैंडल पीक और डियो वाली है। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अंडमान निकोबार। अंडमान। देखो सबसे ऊंची है सैंडल पीक, दूसरे नंबर पे डियो वाली, याद रखना। पहली है सैंडल पीक सबसे ऊंची। अगर सैंडल, क्योंकि क्रेज एग्जाम का चल रहा है ऑप्शन वाला, पुलिस का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और सैंडल पीक ऑप्शन नहीं दिया उसने, तो फिर दूसरे नंबर की डियो वाली होगी, डियो वाली देगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाएगा, या तो सैंडल पीक या तो डियो वाली, ठीक है। याद रखना एसएससी हमेशा यही फंसाती बच्चों को, नहरों, झीलों और पठारों वालों में ऊंचा नीचा लंबा फंसा देंगे उनको, ऊंचा नीचा लंबा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आते हैं, ऊंचा नीचा और लंबा, उसी में तुम लंबे हो जाओगे, ठीक है। हाँ एक तुम्हें याद है, जैसे तुमने मान लिया सबसे ऊंचा झील कौन सी है,
अब तुमने बोल दिया टिटिकाका। अब उससे पूछिए सबसे बड़ी झील कौन सी है, अब उसने टिटिकाका निकाल लगा दिया, लेकिन ऑप्शन गलत था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछना भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ठीक है, अब दे दिया कोई भी ऑप्शन डाल दिया उसमें, है ना, चिल्का झील, बैकाल झील और सुपीरियर झील, बेम्बानर झील। अब सबे अपने आप में बड़ी हैं, खारे पानी की, मीठे पानी की। सीधा क्वेश्चन था भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा बेम्बानर। ठीक है, लंबी पूछा है, अगर बड़ी पूछता, ऊंची पूछता तो उस पे जाते, लेकिन लंबी पूछा है तो बड़ा, छोटा और बड़ा और लंबा में अंतर बहुत है। बड़ा मतलब ऐसे बड़ा, लंबा मतलब ऐसे लंबा, समझ रहे हो ना। हाँ, इस पे ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे नया पर्वत कौन सा है, सबसे नया पर्वत हिमालय। सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली। ठीक है, और जो गार्डविन आस्टिक K2 है वो हिमालय के किस पार्ट में है, ट्रांस हिमालय। बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, ट्रांस हिमालय। इसके बाद लिखो अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। अब देखो, हमने तुमको पहले बताया था कि पंबन द्वीप कहां है, मन्नार की खाड़ी में, लिखा था, लिख लो। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जहां पंबन द्वीप है, जहां पंबन द्वीप है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है जहां पंबन द्वीप है। ठीक है, जहां पंबन द्वीप है। इसे राम सेतु, इसे राम सेतु, एडम्स ब्रिज, इसे राम सेतु, एडम्स ब्रिज कहते हैं, राम सेतु, एडम्स ब्रिज कहते हैं। इसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है तथा इसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है, इसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। तो जो रामेश्वरम द्वीप का दूसरा नाम क्या है बेटा, सीधे कुछ चलेगा, रामेश्वरम द्वीप किस खाड़ी में है, तो मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, और वही जो पुल है, मन्नार की खाड़ी में जो पुल है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, राम सेतु। राम सेतु का दूसरा नाम है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। ठीक है बेटा, लिखो बैरन तथा नारकोंडम, बैरन तथा नारकोंडम, बैरन तथा नारकोंडम, बैरन तथा नारकोंडम अंडमान निकोबार के दो ज्वालामुखी हैं। अंडमान निकोबार के दो ज्वालामुखी हैं। बैरन सक्रिय और नारकोंडम सुषुप्त है। बैरन सक्रिय, बैरन सक्रिय, बैरन सक्रिय तथा नारकोंडम सुषुप्त है। बैरन सक्रिय तथा नारकोंडम सुषुप्त है। ठीक है, लिखो लक्षद्वीप एटॉल द्वीप पर बसा है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एटॉल द्वीप पर बसाया गया है, एटॉल द्वीप पर बसाया गया है, एटॉल द्वीप पर बसाया गया है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा कयाल, सबसे ज्यादा कयाल मालाबार तट पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कयाल मालाबार तट पर पाए जाते हैं। मालाबार तट पर पाए, सब बेटा पॉइंट आगे लिखते जाना ये। ठीक है, देखो हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनी द्वारा हुआ है। हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनी द्वारा हुआ है, प्लेट विवर्तनी द्वारा हुआ है। हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनी द्वारा हुआ है। यहां पहले टिथित सागर था, यहां पहले टिथिस सागर था,
यहां पहले टिथिस सागर था, ठीक है, यहां पहले टिथिस सागर था। ठीक है बेटा, अब आगे लिखो, 2-3 फैक्ट और लिख लो बेटा। लिखो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को, तथा कांगो नदी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2-2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2-2 बार काटती है, ठीक है। तो देखो बेटा, कांगो किसको 2 बार काटती है? विषुवत को, ठीक है, विषुवत को। माही किसको 2 बार काटती है? कर्क, कर्क। और दूसरा मकर किसको काटती है? लिम्पोपो नदी, मकर, लिम्पोपो नदी मकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, ठीक है। याद कैसे करना? हमने कहा था कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, भारत को। तो कर्क रेखा किससे से भारत संबंधित है? और माही कहां खेलता है? माही मतलब धोनी कहां खेलता है? भारत के लिए खेलता है ना। देखो इन तीनों में से आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप टेक्नोलॉजी लगा लोगे तो आप जीत जाओगे। कैसे? कर्क रेखा किसको 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा किसे 2 भागों में बांटती है? भारत को, भारत को 2 भागों में बांटती है। हमने को बताया था, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, ठीक है। ये सारे जो राज्य हैं इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। जब कर्क रेखा होकर गुजर रही है तो भारत को 2 भागों में बांट रही है। तो कर्क रेखा मतलब भारत, भारत मतलब माही, माही मतलब धोनी, ठीक है। ये अलग हो गया, ठीक है। इसको याद कर लेना आप कवि, और इसको याद कर लेना माली, मकर लिम्पोपो, ठीक है। मकर लिम्पोपो, कांगो विषुवत और कर्क माही, ठीक है, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब दूसरा फैक्ट लिखो बेटा, देखो अमूर नदी चीन और रूस के बीच, अमूर नदी चीन और रूस के बीच, अमूर नदी रूस और चीन के बीच, तथा संकोच नदी असम और अरुणाचल के प्रदेश के बीच बहती है। तथा संकोच नदी असम और अरुणाचल, संकोच नदी असम अरुणाचल, तथा अमूर नदी चीन व रूस। अमूर चीन रूस है, संकोच असम अरुणाचल, इनके बीच में बहती है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम लोग यही माइंड अप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।